ओ, वंदना भंते जी। मेरा प्रश्न यह है कि आनापान सति करते समय ध्यान जो है, वो जल्दी लगता नहीं, और लगा तो थोड़ा देर लगता है और फिर झट से खत्म हो जाता है। तो वो कंटिन्यूशन, उसका कांस्टेंट ध्यान होने के लिए क्या करना चाहिए? हम्म चाहे तो ध्यान लगने के लिए आपको बेसिकली पहले तो हम्म, मतलब शील विशुद्धि बोला है, दृष्टि विशुद्धि बोला है। उसके बाद आपकी कांक्षा वितरण विशुद्धि होती है, उसके बाद ध्यान होता है। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि पहले आपको पुण्य कमाना आवश्यक है, या फिर आपका शील परिशुद्ध करना आवश्यक है ना। नंबर वन ये चीज है कि पंचशील का पालन एकदम अच्छे से करना है। उपोषित पालन करते हैं तो आपको ज्यादा ध्यान में डिफरेंस दिखने को मिलेगा कि जब आप उपोषित पालन करते हैं तो उसके बाद आपका अच्छा ध्यान लगता है। तो इसीलिए महीने में 4 दिन होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी, उस दिन उपोषित का पालन करने का अभ्यास कीजिए, शील परिपूर्ण कीजिए। उसके बाद समाधि बोला है, तो समाधि के लिए आपको कुशल कर्म की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कुशल चित्त की एकाग्रता मतलब ही समाधि होती है। तो कुशल चित्त की एकाग्रता क्या होती है कि बार बार आपके मन में धम्म के विचार आने चाहिए, बार बार आपके मन में धम्म का कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए, और धम्म के छोटे मोटे काम करने चाहिए जिसका आपका मन क्या होने लगे, प्रसन्न होने लगे। तो जैसे ही आपका आप पुण्य करते हैं तो पुण्य का मतलब क्या है कि आपका चित्त प्रसन्न करते हैं। तो चित्त प्रसन्न होता है, और दिन भर में जितने ज्यादा आप पुण्य कर्म करेंगे उतने ज्यादा चित्त प्रसन्न रहेगा। और जब आप शाम को बैठेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो पुण्य कर्म को आपको रिमेम्बर करना है कि आज दिन में मैंने इतने इतने कुशल कर्म किए हैं। और फिर आपके चित्त में मुदिता भाव जागेगा, अरे कितने अच्छे अच्छे मैंने पुण्य कर्म किए, किसी को हेल्प किया, शील पालन किया, इस प्रकार से धम्म श्रवण किया, कितना अच्छा धम्म था, इस प्रकार से मैंने किसी को जाके हेल्प की, बिहार में जाके फलाना फलाना कुशल कर्म किया। तो ये कुशल कर्मों को रिमेम्बर करने के बाद मुदिता भाव उत्पन्न होता है। फिर मुदिता भाव उत्पन्न होने के बाद चित्त जो है प्रमोदित होता है, प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से प्रक्षुब्धि उत्पन्न होती है, शांत होने लगता है, काया शांत होने लगती है, चित्त शांत होने लगता है। उस प्रक्षुब्धि के बाद समाधि ही बोला है ना। प्रमोद से प्रीति, प्रीति से प्रक्षुब्धि, प्रक्षुब्धि से फिर समाधि उत्पन्न होती है। तो इसीलिए कुशल कर्मों को रिमेम्बर करना है, या फिर शील पालन किए है उसको रिमेम्बर करना है, कोई दान आदि कर्म किया है उसको रिमेम्बर करना है, और फिर उसके बाद आपको आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन हो गया, फिर उसके बाद आपको आना पाना का अभ्यास करना है। हर बार जब ध्यान पर बैठते हैं तो इसी प्रकार से आपको 5 एक मिनट पहले आपके पुण्य कर्मों को रिमेम्बर करना है, फिर शरीर को थोड़ा शांत रिलैक्स होने देना है, उसके बाद सांसों को देखना है, सांस आ रही है तो जानना है, सांस जा रही है तो जानना है। तो फिर आपका ध्यान लगने लगेगा, है ना। और ध्यान लगने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रोज कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हर रोज आप आधा घंटा, 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा करते हैं तो आधा घंटा, मैक्सिमम 20 मिनट, 20 मिनट तो आपको दिन में करना ही है। हर रोज सुबह या शाम को टाइम फिक्स कीजिए कि इतने इतने टाइम पे, इतने इतने समय पे मैं ध्यान करूंगा, करूंगी। और अपने घर में जगह जगह फिक्स कीजिए, आसन लगा दीजिए उस जगह पे, और उसी जगह पे डेली इवनिंग को या फिर मॉर्निंग को, जैसा आपको समय मिलता है उस समय में, 6 से 7 समझो, 7 से 8, जैसा आपका समय है उस समय में जाके बैठना ही बैठना है एक जगह, और एक फिक्स टाइम। डेली 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 आपको बैठना है। ध्यान लगता है तो भी बैठना है, ध्यान नहीं लगता है तो भी बैठना है ना। और फिर आप देखोगे कि 7 दिन तक आपका चित्त इधर उधर बैठेगा, और 7वें दिन, 7 10 के दिन, 10 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के भीतर भीतर आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा, और आपको निमित्त भी उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ध्यान में बहुत आवश्यक है, पुण्य कर्म भी आवश्यक है। तो और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस बनाए रखें, डेली 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 करते जाएंगे तो 2 3 दिन होगा कि आपका ध्यान नहीं लगेगा, चित्त इधर उधर भटकेगा, आलस से आएगा, मन कहेगा कि ध्यान नहीं करना है, पैर में पीड़ा वगैरह आएंगे, लेकिन फिर भी आपको बैठना ही है। कुछ चिंतन मनन कीजिए, ऑडियो लगा दीजिए, प्रवचन लगा दीजिए, सुत्ता वगैरह लगा दीजिए और ध्यान कीजिए। और फिर जब आपका ध्यान लगने लगे 3 4 दिन के बाद, 5 6 दिन के बाद, फिर सांसों पे आइए, सांसों पे अभ्यास कीजिए, फिर सांसों में ही आपका ध्यान लग जाएगा। फिर डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो और भी ज्यादा गहरा गहरा होता चला जाएगा।
इसलिए एक ही जगह, एक ही समय बहुत आवश्यक है निरंतरता प्रैक्टिस के लिए। ठीक है? बंटी जी, जब मैं ध्यान करता हूँ, इससे एकाग्रता होती है मेरी। ऐसा सुखद फील भी होता है, और शरीर में जैसे हवा हवा रहती है वैसे होता है, लेकिन वो क्षण भर के लिए होता है, उस समय जल्द से बाहर आता हूँ ऑटोमेटिकली। तो वो निरंतरता बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? निरंतरता बढ़ने के लिए वही जो मैंने बताया कि आपको बार-बार मतलब कंसिस्टेंसी आवश्यक है। डेली प्रैक्टिस करना आपको बहुत आवश्यक है। पुण्य कर्म करना भी बहुत आवश्यक है, डेली प्रैक्टिस करना भी आवश्यक है। और अ, दूसरा ये है कि आपको डेली, डेली, डेली एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा ये है कि अ धम्म श्रवण करना भी बहुत आवश्यक है। धम्म श्रवण करना बार-बार करना चाहिए। उसका चिंतन मनन करते जाएँगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? बार-बार, बार-बार मोटिवेशन लेना चाहिए, भगवान जी की वाणी सुनना चाहिए, अरहंतों की वाणी सुनना चाहिए और फिर उसके बाद वो उसका रिमेंबर करते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो उसके लिए आप वॉकिंग मेडिटेशन पे ट्राई कर सकते हैं। चंक्रमण ध्यान बोला जाता है कि चलते हुए आपको आपके पूरे वर्तमान में खुद को ले आना है ना? और धीरे-धीरे एकदम पैरों को जानते हुए, पैरों की संवेदनाओं को जानते हुए, पूरे शरीर को जानते हुए, पूरे अपने बॉडी मूवमेंट को जानते हुए आपको वो वॉकिंग करना है। एकदम चल रहे हैं तो जानना है, एक-एक पैर उठा रहे हैं तो जानना है ना? एकदम स्मृतिमान रहना है। ध्यान का मतलब क्या है? सम्यक स्मृति भगवान जी ने जैसा बोला है तो वर्तमान में खुद को ले आना है। तो वॉकिंग मेडिटेशन ट्राई करेंगे तो आपका चित्त जो है वर्तमान में होता चला जाएगा। उसके बाद वॉकिंग मेडिटेशन होने के बाद तुरंत ध्यान में बैठेंगे तो तुरंत आपको ध्यान मिल जाएगा, ध्यान लग जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, है ना? तो ध्यान का पूरा यह है कि पहले सम्यक स्मृति बनाया जाए, उसके बाद सम्यक समाधि बनाई जाए। तो सम्यक स्मृति के लिए आपको होश पूर्वक रहना आवश्यक है। वॉकिंग मेडिटेशन सबसे बेस्ट है कि आप होश पूर्वक रहें। दूसरा ये है कि आप जो-जो काम कर रहे हैं अपने घर में, अपने ऑफ़िस में गाँव में, तो उसका आपको होश बनाए रखना चाहिए। हाँ, मैं ये इस समय में ये काम कर रहा हूँ। आपका चित्त जो है भूतकाल में नहीं भटकना चाहिए, भविष्य काल में नहीं भटकने देना चाहिए। वर्तमान में खुद को ले आना है, जो आप काम कर रहे हैं, उस पे ही पूरा फ़ोकस होते हुए काम करना है। तो आप देखते जाएँगे धीरे-धीरे आपका काम पे अगर आपका फ़ोकस हो जाता है, तो उस काम में भी आपको कुशलता मिल जाती है। एकदम अच्छे से आप वो काम कर पाते हैं। है ना? घर में है समझो तो कोई झाड़ू वगैरह लगा रहा है तो एकदम सुरुचिपूर्वक झाड़ू लगाना है। कपड़े धो रहा है एकदम सुरुचिपूर्वक कपड़े धोना है कि हाँ, मैं कपड़े धो रही है, ऐसे-ऐसे बॉडी मूवमेंट हो रही है ना? मैं खाना बना रही हूँ, ऐसे-ऐसे बॉडी मूवमेंट हो रही है। बर्तन माँज रहे हैं, इस प्रकार से कर रहा है, सब काम हो रहा है। तो पूरा जो अपना ध्यान है वर्तमान में होना चाहिए। लक्ष्य जो है, स्मृति जो है वर्तमान में होनी चाहिए। ऐसे अगर दिन भर में आप रूटीन फ़ॉलो करते हैं और शाम को एकदम समाधि में बैठ जाते हैं, सिटिंग मेडिटेशन करते हैं, तो झट से आपका ध्यान लग जाता है। तो ये 2-3 प्रैक्टिसेज़ से बहुत अनिवार्य है। भगवान जी ने बताया कि हमें वर्तमान में जीना है। ध्यान से फिर ध्यान का फल है कि हम वर्तमान में जीने लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी हमें वही करनी पड़ती है। क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द पाथ। हैप्पीनेस के लिए कोई पाथ नहीं है, हैप्पीनेस अपने आप में पाथ है, ध्यान के लिए कोई पाथ नहीं, ध्यान अपने आप में एक पाथ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो वर्तमान में खुद को ले आना है और जितनी भी क्रियाएँ हैं वर्तमान अवस्था में कर सकते हैं, उतनी क्रियाएँ वर्तमान में करना है। जब-जब कोई इम्पोर्टेंट काम है जो ऑफ़िस में वग़ैरह उस समय में आपका आपके काम पे फ़ोकस करना है ना? और जब आप खुद फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं तो अपने बॉडी को देखना चालू करना है, वर्तमान को महसूस करना है कि आपके सराउंडिंग एकदम कितना अच्छा है, फ्रेशनेस है, नेचर के इसमें जाना है नेचर के सानिध्य में जाना है, देखना है, फूल देखना है बगीचे के, पंछी अ, पंछी गा रहे हैं, उसको सुनना है। इस प्रकार से खुद को वर्तमान में एकदम संतुष्ट करना है, वर्तमान में अपना ध्यान ले आना है, अपना जीवन वर्तमान में जीना है। तो देखते जाओगे कि उस मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन करने में भी आपको उसका बहुत लाभ होता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में लाने की प्रैक्टिस करना है। वॉकिंग मेडिटेशन चलते हुए पूरा ध्यान, खड़े हैं तो अपने बॉडी पे ध्यान देना है। देखना है कि मन को भटकने नहीं देना है वर्तमान में और रहने देना है। भूतकाल में नहीं जाना चाहिए, भविष्य काल में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको बार-बार मन को खींच के, स्मृति को खींच के वर्तमान में लाना है कि हाँ, मैं ये बॉडी के माध्यम से ये काम कर रहा हूँ।
मेरी बॉडी इस प्रकार से मूव हो रही है। यथा यथा वा मनस कायो पनीहितो होति तथा तथा न पजानाति, कि जिस प्रकार से मेरी काया मूवमेंट कर रही है, उस प्रकार से मुझे जानना है। हाँ, इस प्रकार से मेरा हाथ हिल रहा है, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार से मेरे बैठा हुआ हूँ, तो पूरी चीज़ें के प्रति होश बनाए रखें। तो इससे प्रैक्टिस आपको दिन भर करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है? साधु साधु साधु।